के गोठ संगे भुइया के गोठ, भुइया के गोठ संगे भुइया के गोठ, गोठ नवा तकनीक ज्ञान के विशेषज्ञ ले समाधान के, पशु मछली मुर्गी पालन के उन्नत खेती गीत गान के, स्वस्थ सुखी खुशहाल छत्तीसगढ़ के किसान, रसता है भुइया के गोठ संगी भुइया के गोठ, भुइया के गोठ संगी भुइया के गोठ, भुइया के गोठ संगी भुइया के गोठ, भुइया के गोठ संगी भुइया के गोठ। कार्यक्रम देखिए जम्मू दर्शक मलाराम आमा फल के राजा, एक स्वाद में तत्का अच्छा होबे करते, कोनो आदमी ऐसे नहीं हो चले आमा पसंद नहीं हो। और मोला लगते कि हर घर में बारी बखरी में हर आदमी चाहते कि एक ठन आम के पेड़ तो जरूर लगाओ, और हर घर में दिखी जाते आम के पेड़ है। और जिमन व्यावसायिक खेती करते तिकर मन के लिए तो बढ़िया, काबर कि ये साल आम के कीमत भी बढ़िया है, कई किस्म के उत्पाद एकर बनाए जा सकते। भारत में तो कई ठन किस्म है कर, जैसे हम देसी परंपरागत जैसे अचारी आम कहान पहली, या फिर तोतापरी, कलमी आमा, बैगन फल्ली, सिंदूरी आमा, ऐसने दशहरी, ऐसने दो चार ही नाम ला हम जानथन। फिर कई किस्म आगे है में हमारे वैज्ञानिक मन नवा नवा तरीका, हमारे किसान मन नया नया एक किस्म निकाले हैं। और एक चूँकि ये पेड़ पौधा से उत्पादित चीज़ है, तो वही हिसाब से कई ठन देखभाल भी करना पड़ते एकर, जेकर से हमला अच्छा स्वस्थ फल मिले और समय पे मिले, पेड़ पौधा हमारा स्वस्थ रहे। तो आज हम ही हमारे तमाम प्रश्न के साथ में आम के फल के प्रबंधन यही विषय ऊपर हम आज आमंत्रित करें हमारे पहुना विशेषज्ञ डॉक्टर गणेशी लाल शर्मा जी, विभागाध्यक्ष फल विज्ञान विभाग, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। तो राम राम डॉक्टर साहब। और जैसन कि आप आज बहुत असन फल आमा के धर के लाए, हमारे तो मुँह में पानी आ गए। तो सबले पहले तो हम यही जानना चाहबो कि भारत में आमा के कते कसन किस्म है, ये ला बताते हो। चूँकि आम जो एक ऐसे फल है भारतवर्ष के मूल उत्पादन है, मतलब जन्म स्थान भारतवर्ष ही है। तो इनमें कहा है कि आम के करीब करीब हजारों किस्म उपलब्ध है। अगर आम के देखो तो 50 ग्राम के आम से लेके 5 किलो तक के आम के आकार भारतवर्ष में आम के फल उत्पादन होते। और वर्तमान में करीब 1600 किस्म रजिस्टर्ड किस्म है भारतवर्ष। अच्छा। वो एक अतिरिक्त बहुत सारा किस्म जंगलों में और घरों में तरह तरह से फैले हवे। तो कुछ खास में किस्म है, कुछ विशेष किस्म है, कुछ व्यावसायिक किस्म है, कुछ अचार किस्म है, कुछ चूस के खाने वाला आम की किस्म है, कुछ आम पापड़ बनाए किस्म है, और कुछ विशेष सुगंध वाला किस्म है, कुछ विशेष आकार वाला किस्म है, कुछ 12मासी आम है, कुछ जनवरी में फल थे, कुछ सितंबर में फल थे, कुछ अक्टूबर में फल थे। ऐसे करके बहुत तरह तरह किस्म पूरा भारतवर्ष में उपलब्ध है। अगर आप आम के देखो हो तो सबसे पहले दक्षिण भारत में कन्याकुमारी से आम जनवरी फरवरी में पक के ही तैयार हो जाते। और वो आम धीरे धीरे पकत जैसे हम दक्षिण भारत से उत्तर भारत तरफ बढ़बो तो हमन मन ला जुलाई अगस्त सितंबर तक उत्तर भारत के आम पक के तैयार होते। तो यही कारण किसान भाई मन या व्यापारी भाई मन आप देखो तो कि आम के बहुत दिन तक बाजार में उपलब्ध रहते। और तो ओकर बर विभिन्न किस्म के आम उपलब्ध है, और ओकर अलग अलग किस्म के अपन अपन क्षेत्र के हिसाब से ओकर पसंद नापसंद होते हैं, और ओकर उपयोग के हिसाब से भी ओकर मतलब लगाए जाते हैं। अब साल भर में एक बार ये फसल आते तो आदमी मना पैसा खर्चा करके भी ओला अपन भोजन में शामिल करते आमला। और हम तो ये देखे हैं कि जैसे अचार ले भेजबे या खुद भी जाथन तो सूंघ के ओकर थोकन ओला टेस्ट करके ऐसे अचार बनाना है तो खट्टा आम लेबो, खाना है तो मीठा आम लेबो, ऐसे तरह तरह के किस्म हैं। तो आप मन बहुत अच्छा जानकारी देखो। एक चीज़ हम जानना चाहबो कि जीवन व्यापार करत है हमारे किसान भाई मन, जीवन व्यावसायिक खेती करत है तो उकर का संभावना है एकर बारे में बताते हैं।
देखो अभी आम के बगीचे में किसान भाई बन बहुत सारा व्यावसायिक उत्पादन करत है और अच्छा साल ओकर उत्पादन लेके अपना लाभ भी ले पाते। और मोर वर्तमान परिदृश्य में किसान भाई मन ला ये आग्रह है कि अकेला आम के बगीचा नहीं लगाए जाए, आम के साथ साथ 2-3 फल के बगीचा और साथ में स्थापित किए जाए, ओकर मिक्स रूप से, मतलब आम भी लगे हैं, उनमें अमरूद भी लगे हैं, बेर भी लगे हैं और उनमें सीताफल भी लगे हैं। तो वही हिसाब से कहा है अकेला आम के बगीचा से, क्योंकि जैसे हम साल भर आय प्राप्त करे में मुश्किल होते, तो मोर किसान भाई मन से आग्रह है कि अगर फल के उत्पादन लेना चाहत हो आप, तो आम के साथ साथ जो अन्य सीजन में आने वाला फल है, जैसे अमरूद है, सीताफल है, बेर है और अनार है या कटहल है, एकर भी बहुवर्षीय वृक्षारोपण ओकर साथ कॉम्बिनेशन में करो। और आम के भी एक किस्म नहीं लगाना चाहिए। अच्छा। आम के भी 4 से 5 किस्म, कुछ अगेती किस्म, कुछ मध्यम पकने वाला किस्म और कुछ पिछेती किस्म ला ही अपन बगीचा में उपयोग करना चाहिए। ओकर 2 मुख्य कारण है। पहले तो पर परागण से आम फल थे और दूसर साथ साथ का ए समय गर्मी के समय आंधी तूफान की भी समस्या बहुत सारा थे। तो कई बार जो सभी एक ही किस्म के आम में लगाए में से नुकसान होने की ज़्यादा संभावना रहते। अगर 2-3 मतलब जल्दी पकने वाला, मध्यम पकने वाला, देर से पकने वाला किस्म लगाबो तो में हमार मतलब नुकसान होने के संभावना कम हो जाए। तो ये कह सकथन कि अलग अलग तरह के फल और अलग अलग किस्म जो अलग अलग समय में आए, एक से हम अपन आय लाभ भी संतुलित कर सकथन। तो ये फल वृक्ष में फायदा है कि आय के संतुलन करे के साथ साथ जो पर्यावरण के जो मतलब परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जो फायदा है वो अन्य फसल में नहीं मिल पाए। तो मैं तो हमेशा किसान भाई मन आग्रह करता हूँ कि अगर आपके जो भी रकबा है, मान लो 2 एकड़ है, 5 एकड़ है, 10 एकड़ है, उनमें कम से कम 10% भाग में कोई भी विभिन्न प्रकार के फलों के रोपण अवश्य करे। तो ओकर से आपला आर्थिक लाभ भी मिली, साथ साथ में आपके ऊपर पोषण सुरक्षा भी होगी और ओकर साथ साथ पर्यावरण के सुरक्षा में भी आप ये पृथ्वी में जो वर्तमान में तापमान बढ़त जाते है, प्रदूषण बढ़त जाते, उनमें आप सहयोगी कर पाहू। ओकर ले कहा है कि प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों लाभ आपला मिली। तो कम से कम 10% भाग में अपन रकबा, भले आपके 1 एकड़ है तो 10 ही पेड़ लगाओ या 5 एकड़ है तो आधा एकड़ में लगाओ। सब प्रकार के फल के, बहुवर्षीय फल के पौधा अवश्य ही रोपण करना चाहिए। और उत्कासन खेत में कहो 1-2 खेत में फलोद्यान लगावे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़े और मेड़ भी रही थे हमारे पास में, तो वो बढ़िया है। तो आप मनते ये बहुत अच्छा बात कहे हो। एक चीज़ हम जानना चाहबो कि जो देसी किस्म होते हैं, जैसे हम बिजल डार देन कोनो कर उगे हुए हैं, और जो संकर किस्म है, चिकन नया नया किस्म निकालल जाते हैं, वो दोनों में गुणवत्ता में का फर्क है, इला बताते हैं। का है कि जैसे अभी अगर आप शुद्ध व्यापार के लिए आम के फल लगाना चाहत हो तो हमन ला देखना चाहिए कि कौन सा किस्म बाजार में अच्छा रेट देते, है ना। तो ओकर हिसाब से हमन ला व्यावसायिक और संकरित दोनों किस्मों के मेल जोल के उपयोग करना चाहिए। जैसे अभी दिनों दिन का हो जाते है कि आम बहुत फल मीठा है तो दिनों दिन शुगर के पेशेंट बढ़त जाते हैं, तो बहुत जन का है शुगर वाला बहुत मीठा है करके आमला फल नहीं खाना चाहे। तो ओकर बर का है कि अनुसंधान करके संकरित किस्म जेकर छिलका लाल रंग के रहते और ओकर में का एंटीऑक्सीडेंट और अन्य जो स्वास्थ्यवर्धक तत्व ल्यूपॉल वगैरह के मात्रा ज़्यादा रहते और उनमें मिठास कम रहते, तो ओला अनुसंधान करके जो लाल छिलका वाला किस्म भी निकाले गए हैं। तो जो परंपरागत किस्म जो बहुत मीठा है, जैसे दशहरी है, लंगड़ा है, तो या चौसा है, ये मन में मिठास की मात्रा बहुत ज़्यादा रहते, तो शुगर पेशेंट मन मतलब खाए से थोड़ा कतराते या सोचते कि शुगर बढ़ जाए। तो प्राकृतिक फल खाए से शुगर बढ़े के संभावना कम रहते और उनमें बहुत सारा ऐसे तत्व रहते कि आप लोग जो फायदा पहुंचाते। फिर भी अगर हम ओकर बर चिंतित हन तो ओकर बर आम के किस्म निकाले गए हैं। अंबिका किस्म है, अरुणिका किस्म है और अन्य पूसा लालिमा किस्म है। ये मन के छिलका लाल रहते और मन के जो मिठास के मात्रा कम रहते, पर आम के स्वाद वाला आपला बराबर मिलबे करे। तो ये आपन बढ़िया जानकारी दे है कि शुगर के पेशेंट बेचारे मन डर डर के खाते, एक फांकी खाही शौक पूरा करे बर, पर आप बताए कि उनको मन के लिए आम निकल गए। तो कहूँ एक व्यावसायिक खेती करे जाए तो कतिक आमदनी कर सकते किसान भाई मन? आमदनी में कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारे लोग टारगेटेड मार्केटिंग करे पड़े। क्योंकि का रहते कि जैसे हम विशेष रूप से अगर वही लाल किस्म के आम लगाएं जेकर शुगर कम है
या तो ओकर हमन मन ला टारगेटेड कस्टमर बना के, क्योंकि अभी तक ओकर बर जनता के जागरूकता नहीं है कि जैसे वो किस्म हमारे बार विशेष रूप से उपलब्ध है, तो वो किस्म ला अपन ला ओकर प्रचार करे के जरूरत है। और प्रचार करे के साथ साथ जो आजकल बहुत तरह के दूर संचार तकनीकी से मार्केटिंग के मॉडल उपलब्ध है, वो मार्केटिंग के मॉडल उपयोग करते हुए अगर हम ओकर उत्पादन करबो तो हम बहुत दूर तक भी भेज सकते हैं। और प्राकृतिक रूप से पके आम के दिनों दिन मांग बढ़त जाते। अभी हमार आम हाँ अच्छा बाढ़ गए है और पकाए बर एकदम मोर आए के अवस्था में है, एक आध हफ्ता में सबके आमा हो जाइए स्थिति में, तो तभो ले कई ठन आमा मन बड़े बड़े मन झरत है, एकर का कारण होते अवेले कैसे निदान करे जा सकते? हाँ, ये अभी वर्तमान जो आम के फल आप देखत हो ये सामने में हम विभिन्न सैंपल ला के आप मन दिखा था, इनमें समस्या होता है कि जैसे अभी 15-20 दिन से गर्मी में तापमान बहुत बढ़ गए हैं और मौसम में जो वायुमंडल में जो नमी की मात्रा बहुत कम हो गई है, तो वो समय का है कि हमन मतलब सिंचाई की मात्रा बढ़ाए पड़ी। अच्छा, क्योंकि जो आम में करीब 90% आम के में मतलब पानी ही रहते, और अभी का है कि हवा में अत्यधिक नमी कम हो गए है तो आम के डंठल सूखत जाते और वो पानी के कमी से आम झड़त जाते। तो अच्छा। अभी वर्तमान में एक पौधा ला कम से कम 150 से 200 लीटर प्रतिदिन पानी की आवश्यकता। अच्छा, सिंचाई करना चाहिए। तो नियमित रूप से, क्योंकि अभी कई किसान भाई मन का है सिंचाई नहीं कर पाते या पानी डालत है कम डालत है या एक हफ्ता में डालत है, ये जानकारी भी नहीं है। हाँ, यह जानकारी नहीं है। तो मोर कर अभी शिकायत आते बहुत जन आते कि सर हमारे रोज आम झड़त जाते, तो का है मोर किसान भाई मन से यही निवेदन है कि ओकर जो थाला है उनमें नियमित रूप से अच्छा पानी दो। आप जो मौसम के तापमान बढ़े ओकर से आपला फायदा मिली, और पानी दे के फायदा है कि अभी आम के साइज बहुत बढ़ी 15-20 दिन में, और 15-20 दिन में जो आम के साइज बढ़ी वही आपके असली आय के वाला बढ़ाई। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये बात चिंता हम जरूर जारी रखबो, और अब लेते हैं एक छोटे से विराम। मेरी अपनी सबकी है ये, मेरी अपनी सबकी है ये, आज ही नहीं कल की है ये, अपने हक अधिकार दिलाती आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, हर मुश्किल का हल है सुझाती, जीने की एक राह दिखाती, अंधियारे में राह दिखाती, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें। देखना ना भूलें आपकी बातें हर गुरुवार शाम 6 बजे दूरदर्शन छत्तीसगढ़ पर। ये विराम के बाद फिर से स्वागत है। राम राम डॉक्टर साहब, और आप अति कसान आम लेके आए हो, तो ये वन कौन कौन से किस्म है और का चीज पर अच्छा होते हैं बारे में बताते हैं। आम के देखिए हम जैसे चर्चा कर रहे हैं कि परंपरागत किस्म आम के है और संकरित किस्म आम के। तो जैसे परंपरागत किस्म में हम देखते हैं ये जैसे एक तोतापरी किस्म है, एकर जो चोंच है एकर पहचान है। अच्छा। हम कई बार जहाँ कलमी आमा भी बोल के बाजार में लेते हैं, अभी थोड़ा छोटे है और बढ़िया में 2 वेराइटी है, एक ये छोटे वाला है तोतापरी, अब ये बड़े तोतापरी थोड़ा मिठास ले। हाँ, तो ये का अभी थोड़ा और साइज के बढ़े, तो ये बाजार में हमन ला कलमी आमा के नाम से ज़्यादा बेचथन। ये वाला बड़े वाला कलमी आमा है और ये वाला छोटे वाला कलमी आमा है, तो इला तोतापुरी रेड स्मॉल बोलते है ना, तो ये आप इला देख सकते हो। तो ये मतलब परंपरागत किस्म के आम है, और साथ साथ जैसे ये सुंदरजा आम है, सुंदरजा आम भी बहुत अच्छा आम रहते। ओकर बाद से इसे देखो आप तो ये आमीन है, ये सबसे जल्दी किस्म पकते, आमीन करके आम के किस्म है। ये बहुत खट्टा मीठा होते और बगीचा में सबसे पहले अभी तैयार ये पक के तैयार होना चालू हो गए है। ओकर साथ साथ आप देखो ये कृष्ण भोग आम है, बिल्कुल देखा था ये कृष्ण भोग, ये कृष्ण भोग किस्म के आम है, बिल्कुल ओकर खट्टा होते पकाए बारे नहीं, ये बहुत मीठा होते पकाए के बाद भी। ओकर बाद ये आप देखो ये अलग दशहरी किस्म है, दशहरी किस्म अभी एक थोड़ा और लंबाई बढ़ी, ओकर बाद ये पके के 15 दिन बाद तैयार हो जाए। ये चौसा किस्म है, ये बरसात में पकते, जैसे पानी चालू हो जाते थोड़ा लेट पकते। चौसा किस्म बहुत ज़्यादा मीठा रहते। ओकर साथ साथ ये हापुस गोल करके किस्म है, ये भी यहाँ होते, पर ये एक सबसे अच्छा उत्पादन रत्नागिरी कोकण एरिया में रहते। और साथ साथ आप देखो तो अभी जैसे ये
ये मतलब बड़े वाला किस्म है, ये संकरित किस्म है। जैसे आप देखो तो ये मलिका नाम के आम के किस्म है, मलिका और आम्रपाली, ये दो संकरित किस्म के आम हैं। ये अभी वर्तमान में ये अभी जून में पकी ही, और ये भी ओकर साथ साथ अच्छा बड़े किस्म आम के पक के तैयार हो जाते हैं। और ये छत्तीसगढ़ नंदी राज्य किस्म है, ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित करे किस्म है। ये भी जून में पक के तैयार होते, एकर फल खाए में बहुत अच्छा होते। और साथ साथ ये नया किस्म है छत्तीसगढ़ गौरव करके, ये भी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित करे गए किस्म है। तो और ये स्वर्ण प्रभा किस्म है। अच्छा, तो ये अलग अलग किस्म के आम हैं। अभी ये बस धीरे धीरे 15-20 दिन में सब पके के लायक तैयार हो जाही। और इला मतलब अलग अलग किस्म के आम के अलग अलग उपयोग होते। कोई किस्म चूसे के काम आते, कोई ओकर आम के पना बनाए के काम आते, कोई ओकर आम के स्लाइस बनाए के काम आते। तो अलग अलग किस्म के अलग अलग उपयोग है। और ओकर स्वाद भी अलग अलग रहते, और पके के समय भी अलग अलग रहते। और जेला जैसे पसंद है ओकर मांग बाजार में बने रहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हम एक चीज़ जानना चाहबो कि अभी हमार आमा हम पाके के अवस्था में हैं, और आम प्रेमी मन बर एक ठन बड़ा समस्या रही थे कि बाजार ले आमा लेके खावे तो वह केमिकल में पकाए हो ही, कार्बाइड डले हो ही, ऐसे डर लगते हैं। तो ये कतका नुकसानदायक है। हम प्राकृतिक रूप से आमाल पकाए बर का करन, एकर बारे में बताते हैं। जैसे कुछ तत्व है, जैसे कैल्शियम कार्बाइड है, कैल्शियम कार्बाइड से पके हुए एक पाउडर टाइप के आते, ओगला ओमन आम के बीच में पुड़िया में या कपड़ा में लपेट के रखते, तो वो तो नुकसानदायक है, वो तो नुकसानदायक है। तो ओकर से पके आम ला नहीं खाना चाहिए। पर यह है कि समस्या रहती है कि हम कैसे देखन कि आम और जानबो कैसे, हाँ, प्राकृतिक रूप से पके है कि केमिकल द्वारा पकाए है। तो इलाका है कि सबसे अच्छा तरीका है कि आम ला आप काट के देखो, तो ओला काटे से समझ में आया है कि आम के जो मतलब जहाँ से गुठली रहते वहाँ से अपन ला कच्चा मिली। अच्छा, ऊपर के पक जाही, क्योंकि आम के ये तरीका रहता है कि गुठली तरफ से पका एक जैसे नहीं पाके रहे। हाँ, छिलका तक। तो सबसे बहुत आसान काम तरीका ये है कि ओला काट के देखे जाए और सूंघ के देखे सबसे पहले। तो जो आम पूरा पक थे या केमिकल से पकाए रहे तो में बिल्कुल वो किस्म के सुगंध आवे करे। और जो रसायन से जो पके रहते आम, उनमें किस्म में वो सुगंध नहीं आई। दो चीज हो गया। और तीसरा चीज ये रहते कि ओला आप देखो तो ओकर पूरा चमड़ी के रंग, छिलका के रंग एक जैसे मिले। अच्छा, प्योर। हाँ। और जो प्राकृतिक रूप से पकाए आम है वो 2-3 रंग के आप ला आस पास में देखे में समझ में आ जाही कि ये मतलब केमिकल से पकाए हुए आम है और ये प्राकृतिक आम है। तो सबसे पहले ओला सूंघ के देखना है, ओकर छिलका ला देखना है। ओकर बाद अगर घर में लेके काट के देखबो तो वो का है कि जहाँ गुठली से तक वो कच्चा मिली ही, ऊपर जो छिलका तरफ से वो थोड़ा केमिकल के प्रभाव से पक जाही, पर अंदर तक पूरा पूर्ण विकसित नहीं पक पाई। तो आप सूंघ के ही जान सकते हो, आँख से भी देख के जान सकते हो। तो ये कही सकते कि केमिकल वाला आम लग खाए से बचना चाहिए। और कहूँ बहुत जरूरी हो गए, अब बाजार के आम खाए तो समझ में नहीं आवे, तो ऐसे समय में अच्छा से धोआ के कहीं ओकर गुणवत्ता ओकर नुकसानदायक ये लग कम करे जा सकते हैं। देखो, आम ला नुकसानदायक जो ओकर है, सबसे पहले तो ना 1-2 घंटा पानी में डुबा दो। अगर आप बाजार से ले आए, क्योंकि पहचानना हर व्यक्ति के संभव नहीं होते, तो ओला का है कम से कम 2 घंटा पानी में ला के डुबा दो। और डुबाए के बाद ओला साफ करके फिर खाओ, तो ओकर काफ़ी हद तक ओकर असर केमिकल जो है वो खत्म हो जाए। और प्राकृतिक रूप से पकाए के कोशिश होना चाहिए। तो कैसे जानबो हम कि हमारा आमा पाके क्लिक हो गए, हम मोर आगे है अच्छा से, और ये प्राकृतिक रूप से पकाए जा सकते हैं, एक बारे में बताते हैं। आम के जो है हर किस्म के पके के समय रहते। तो किसान भाई पहले देखे कौन सा किस्म होकर यहाँ लगे है। ये आम के अगर व्यावसायिक खेती करे जाते वो लोग समझ जाते कि आम पक गए। और मान लीजिए अपन घर में आम के पेड़ है, मतलब ज़्यादा जानकारी नहीं है, और आम तो एक विधि है कि आम अगर पेड़ से अपन आप गिरते तो समझ लो वो एक दो ठो पक गए। और अब बोला कैसे जानबो कि वो पक गए करके, तो बोला का है एक तो बाल्टी में पानी लेना है और वो आम लाओ में डाल देना है। अच्छा, आम लाओ डाल दो, डाले के बाद 10-15 मिनट बाद देखो अगर आम बाल्टी में पानी में बैठ गए, मतलब वो पानी से भारी हो गए हैं, नीचे बैठ गए हैं, तो वो बिल्कुल घर में रखे से पैरा में या पाल में पेपर लगा कर रखे से वो पक जाए। और अगर वो तैरत है तो अभी वो मतलब पके की स्थिति में
नहीं आ पाए। अच्छा। बहुत साधारण चीज़ है। कोई भी आप जैसे अगर आप केमिकल से पके आमला भी टेस्ट करना चाहत हो तो ओकर से भी आप घर में ला के बाल्टी में डाल दे हो तो अगर वो तैरत है तो मतलब वो अभी केमिकल से पकाए हुए आम है, तो स्वयं प्राकृतिक रूप से वो तैयार आम नहीं। मतलब पानी में मार जाना चाहिए नीचे। हाँ, नीचे वो जैसे से पकते ना ओकर जो अंदर जो ओकर जो रस रहते वो पानी से गाढ़ा हो जाते, और जैसे से पानी से गाढ़ा होते ना तो पानी में डूब जाए। तो बहुत ही सिंपल से टेस्ट है। इला हम स्वयं अपने जैसे घर के आम हैं या अपन कहीं से आम लेके आत हन कि काकरो यहाँ से तोड़त है तो बोला भाई देख लो 2-4 आम ला पानी में डाल के, हाँ भाई अभी पानी में मार जाते तो मतलब ये घर में रखे से पक जाही, और पके के बाद हम लोग धीरे धीरे बोला खा सकते। और आमा एक डहर प्यूरहा रही थे। हाँ, तो वो कह रहा था कि ये तरफ सूर्य के प्रकाश जो दक्षिण पश्चिम दिशा में, क्योंकि सुबह के प्रकाश कम रहते, जो दक्षिण पश्चिम दिशा के आम के जो प्रकाश पड़ते उनमें आम के मतलब रंग अलग रहते। यही कारण में आप मतलब बताया रहे हो कि जो प्राकृतिक रूप से पके आम है चारों तरफ से एक रंग के नहीं मिली होला। तो अब सवाल ये होते कि प्राकृतिक रूप से पहले तो हमन हाँ पैरा डाल के इसे पकावन, एक के ऊपर एक ऐसे तह बना के, पर अब प्राकृतिक रूप से पकाना है तो कैसे ढंग के पकाया जाए एक बारे में बता। नहीं, अभी भी आप पैरा से जैसे मैं बताया हूँ कि आम आप एक पेड़ से आम तोड़े के बाद बोला जैसे बताया हूँ कि एक आध गिर जाए या आप बोला बाल्टी में डाल के देख लो तो बोला निकाल के आप एक कमरा में पैरा में दबा दो तो वो बिल्कुल प्राकृतिक रूप से आम पके वर मना नहीं करत है। आदमी ही वाला सोचा था कि मैं जल्दी पका जल्दी पैसा कमा लो कर, और नवा तरीका ढूंढना थे। नवा तरीका ढूंढना थे। तो प्राकृतिक चीज के कोई भी अभी तक कोई अल्टरनेटिव नहीं है, और ओकर स्वाद के भी अल्टरनेटिव नहीं है। जो यही कारण हमारा बगीचा में क्या है, पेड़ के पके आम खरीदने वाला मनाते और अपन सामने तोड़वा के लेते, क्योंकि अभी ये भी परंपरा बन जाते कई जन आम के बगीचा में जाना है और पेड़ के आम पके आम ला तोड़वा के खुद लेके आना है। तो मैं का करता हूँ आमला जैसे तोड़वाता हूँ तो एक पुट्ठा के कार्टून आते ना ओमे भर के बीच बीच में पेपर डाल देता हूँ और ऊपर से बढ़िया बोरी ला गरम तोप देता हूँ और ऐसे गरम जगह में रखता हूँ, तहाले फिर धीरे धीरे पाकत जाते। तो ये तरीका सही है कि और कुछ तरीका से पकाना चाहिए? नहीं, वो तरीका जैसे आप घरेलू स्तर पे पकाना चाहत हो तो पेपर में लपेट के कार्टून में रख दो और ढक दो। कहा है कि आम के पके के गैस आम के फल से ही निकलते, तो ओला हमें ढके और इकट्ठा करे के कारण ये है कि वो गैस एक दूसरा के आमा सब ओला पका दे। तो प्राकृतिक रूप से बने हुए हैं, आम के अंदर में होकर इनबिल्ट व्यवस्था है कि ओला पकाए की व्यवस्था है। तो ओला बाहर से बस होकर ओला हमला अनुकूल वातावरण देना है, थोड़ा गर्माहट और होकर वो गैस मतलब बाहर एक दूसरे को पका देकर। तो ये बहुत सबसे आसान तरीका, सुरक्षित तरीका कह सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो जानना चाहो, जैसे आप मन वैज्ञानिक मन नवा किस्म निकालते थे और बताया कि कुछ औषधि गुण वाले, कुछ शुगर पेशेंट के लिए, तो ऐसा टाइप के कोई विशेष किस्म हमारे किसान भाई मन निकाला थे, तो कैसे ढंग के ओकर मार्केटिंग करके अच्छा कीमत मिले वो लेकर बारे में बताते हो? वर्तमान में सूचना क्रांति का उपयोग करके अगर आप अपन गुणवत्ता और किस्म के करूँ तो स्वयं मार्केटिंग करते हैं, रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो आप। PPFRA में आप वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हो अखिल भारतीय स्तर पे अपन स्वयं के नाम से, और आप पौधा भी बेच सकते हो और आप आप भी बेच सकते हो। और विशेष गुण के आप वैज्ञानिक से पहले होकर सर्टिफाई कराओ कि ये मोर कर आम के पेड़ है, इनमें ये विशेषता है, वो सर्टिफाई कर ही। और दिल्ली में PPFRA करके अथॉरिटी है, तो वो किसान के नाम से वो रजिस्टर हो जाही, तो ओकर स्वयं के वो ओकर स्वामित्व हो जाही, ओला पेटेंट एक तरह से ओला मिल जाही, और ओला वो स्वयं पौधा बना के बेच सकते और ओकर आम भी स्वयं मार्केटिंग कर सकते। मतलब अतका मेहनत करके यदि नया किस्म निकाले है तो ओला वो किस्म ला रजिस्टर्ड करके अच्छा अपन मन मुताबिक कीमत ले सकते हैं। बिल्कुल सही। तो ये आप मन बहुत अच्छा जानकारी दे हो, बढ़िया आम के बारे में आज बताए हो, तो राम राम आपला धन्यवाद। हमारे किसान भाई मन देखे कि आम के डॉक्टर साहब आज कैसे ढंग ले उकर आम लगाना चाहिए, उकर कैसे देखभाल करना चाहिए, कैसे ढंग के व्यावसायिक उपयोग करना चाहिए, एक बारे में बहुत अच्छा जानकारी दी से। तो आप मन गंभीरता से ये विषय ऊपर सोचो। और अब हमारे कार्यक्रम ला आप मन हाँ सोशल मीडिया के और भी दूसर माध्यम में देख सकत हो। फिर आप मन ला कार्यक्रम कैसे लगी एक बारे में हमला जरूर लिख के भेजो। हमार पता है सोशल मीडिया DDK Raipur@gmail.com। तो अपन प्रतिक्रिया हमला जरूर लिख के भेजू। अब यह कार्यक्रम में फिर एक नया विषय लेके आवो, तब तक बर विदा दो। राम राम।